हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आप सभी लोग ठीक हो गए? दिस इज रितेंद्र। आज बात करेंगे। बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, ये जन्माष्टमी स्पेशल है, कल जन्माष्टमी है और आज बात करेंगे भगवान कृष्ण के बारे में। कि बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों के दिल में डाउट होता है, क्यों हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, क्या प्राप्त होगा, क्या भगवान कृष्ण हमें हमारे सारे पापों से मुक्त करवा देंगे क्या? बहुत लोगों मतलब पूछते हैं मुझे। और बहुत लोग ऐसा भी मुझे पूछते हैं कि तुमको क्या प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण की भक्ति करके, पर इतना भक्ति करते हो, तुम्हारी लाइफ में दुख है, वो है। मेरी लाइफ में मेरे कृष्णा है, कृष्णा की प्रेजेंस सब कुछ मेरे लिए मायने है। चाहे वो दुख हो या सुख हो, मैं सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाला पर्सन हूँ। यहाँ पे भगवान कृष्ण की भक्ति जो करता है ना, उसको सुख दुख कोई मायने नहीं रखता है। बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब क्या प्राप्त हुआ तुमको, तो मतलब जितना भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो उतना ही ज़्यादा तुमको दुख प्राप्त हो रहा है। तो इस जन्माष्टमी पे मैं आज आपको एक बात रिवील करना चाहता हूँ, एक बात डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है, क्यों हम भगवान कृष्ण को इतना प्यार करते, क्यों मैं मेरे कृष्ण को इतना प्यार करता हूँ, क्यों मैं मेरे कृष्ण के साथ इतना जुड़ा हुआ हूँ, क्यों मैं मेरे जीवन का आधार मैंने अपने कृष्णा को बनाया है, क्यों मैं संसार को छोड़कर मैं कृष्णा के पास जाता हूँ, कृष्णा को प्यार करता हूँ। कृष्णा कहते हैं ना, जो इंसान, जो पर्सन, मेरा भक्त, जो भक्त संसार को नहीं मुझे चुनता है ना, संसार को छोड़ के मुझे चुनता है ना, उसके लिए हमेशा मैं बायस रहता हूँ। वो भी हमारे मतलब उसके लिए मैं हमेशा भेदभाव रखता हूँ, क्योंकि ऐसा भक्त मुझे चाहिए जो संसार का त्याग कर दे, सारी माया का त्याग कर दे और केवल केवल अपने जीवन का अंतिम गोल मुझे बना ले, परम लक्ष्य मुझे बना ले। तो यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब क्यों, क्यों भगवान कृष्ण ही क्यों, मतलब कृष्ण ही क्यों, और कोई भगवान क्यों नहीं, भगवान शिव क्यों नहीं, भगवान ब्रह्मा क्यों नहीं, और अदर डेमिगॉड क्यों नहीं, क्यों कृष्ण ही क्यों? आप अगर कृष्ण को जितना एक बार वर्शिप करके देखो, दो हाथ जोड़ के एक बार ये श्लोक मंत्र पढ़ के देखो, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक एवरी डे इन योर लाइफ अगर आप ये श्लोक चांट करोगे तो आपको लगेगा आपके जीवन का जो कष्ट है वो धीरे 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 नष्ट हो रहा है। जैसे माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला केशव कृष्णा ने, सुदामा जी एक बार गए थे अपने प्योर हार्ट के साथ, अपने शुद्ध दिल के साथ द्वारका गए थे, पोरबंदर से द्वारका गए थे, उनके सारे कष्टों को माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला केशव कृष्णा ने तुरंत ही दूर कर दिया। अगर सच्चे दिल से माधव को प्यार करके तो देखो, क्योंकि अगर कृष्णा को कुछ नहीं चाहिए आपसे, कृष्णा को नहीं आपसे धूप चाहिए दिया जाए, कुछ नहीं चाहिए, कृष्णा को केवल आपसे प्यार चाहिए सच्चे दिल से। और सच्चे प्यार से आप माधव मधुसूदन को कुछ भी अर्पण कर दिया, कृष्णा तुरंत ही स्वीकार कर लेंगे। पत्थर भी आपने भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया, वो पत्थर भी स्वीकार कर लेंगे। कृष्णा हमें यहाँ पे गारंटी देते हैं। कृष्णा पता है भगवान, बहुत सारे भगवान है, मैंने बहुत सारी रिलीजियस किताबें पढ़ी है, पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि रिलीजियस किताब लाइक मतलब मैं भगवत गीता को तो कभी भी धार्मिक किताब गिनता ही नहीं हूँ। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन का मैन्युअल है, जो पल पल ईच एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीवन जीना है। बहुत लोग मुझे मिले और उनका तर्क वितर्क कैसा है, उनका रीजनिंग पावर कैसा है, उनका लॉजिक कैसा है, वो क्या कहते हैं पता है कि भगवत गीता हमें कब पढ़नी चाहिए, जब हम संसार में सभी काम काज कर लिया हो और बस हमारे बुढ़ापा आ गया हो और बस हम मरने के लिए वेट करें, आज मौत आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, तब नरसों आएंगी, बस मरने की कगार पे हो, तब श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर लेते हो, कोई पंखा लेते हो, कोई एसी लेते हो, कोई टीवी लेते हो, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब टीवी का पहले यूज कर लो, जब वो बिगड़ जाए तब मैन्युअल खोलो।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, पहले ही मैनुअल खोल के बताओ, मतलब पता चलना चाहिए कि वो टीवी का फंक्शन क्या है, वो एसी का फंक्शन क्या है, किस बटन से क्या होता है। वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में हमारे जीवन के सारे बटन मौजूद है। इस बटन को प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो ये होगा, इस बटन को प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो ये होगा। मतलब अगर हम मतलब जीवन का जो मैनुअल है, जीवन की जो गाइडलाइन है, उसी को मतलब हमारे डेथ समय जब हमारा बॉडी बिगड़ जाएगा तब हम मतलब फॉलो करेंगे, तो कोई काम का रह नहीं जाएगा। तो कृष्णा हमें जीवन जीना सिखाते हैं। समग्र संसार को अपने मुख में दिखाने वाले कृष्णा हम सभी जीवों को जीवन जीना सिखाते हैं। माधव माधव क्या कहते हैं, भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ए देख जगत का आदि सजन, ए देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई वो है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, बद गए नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण, बांधने मुझे तू आया है। यहाँ पे एक संवाद है जो रश्मि रति का मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दुर्योधन जब भगवान कृष्ण ऐसे शांति दूत जाते तब बांधने का प्रयास करते हैं, तब भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि दुर्योधन मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साथ कब सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। कृष्णा को बांधना है, कृष्णा को प्यार से बांधना होगा। कृष्णा प्यार के भूखे है, कृष्णा को कुछ नहीं चाहिए, कृष्णा समग्र जीव के दातार है। भगवान कृष्ण का इस संसार के ऊपर जो उपकार रहा है, हमारे इतने दयालु है मेरे कृष्णा। कृष्णा पता है क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न मे प्रियः, यो भजन्ति तु मम भक्तानि मयि ते तेषु चाप्यः। कृष्णा यहाँ पे क्या कहते हैं, कृष्णा यहाँ पे कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति एक समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न मे प्रियः, किसी भी जीव का मेरे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई भी जीव मुझे प्रिय नहीं है, पर जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी स्तुति करता है, वो जीव सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति से हमें जीवन कैसे जीना है वो हम सीखते हैं, प्यार कैसे करना है, ट्रांसेंडेंटल लव, परलौकिक लव, दिव्य प्रेम कैसे करना है उसको हम सीखते हैं। माधव मधुसूदन से हम दिव्य प्रेम सीखते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्सनल डिजायर। तो यहाँ पे संजय जी यहाँ पे कहते हैं वर्ष नंबर 78 चैप्टर नंबर 18, यहाँ पे श्लोक नंबर 78 और चैप्टर नंबर अध्याय 18, यहाँ पे संजय यहाँ पे गारंटी देते हैं भगवत गीता पढ़ने का। माधव मधुसूदन ने जो कहा है श्रीमद् भगवत गीता में उसको फॉलो करने का, यहाँ पे एक फायदा है। यहाँ पे क्या फायदा है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कृष्ण को फॉलो करेंगे, भगवान कृष्ण को प्यार करेंगे और भगवत गीता को फॉलो करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में संजय बताते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण सभी योगों के ईश्वर, योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, सभी योगों के ईश्वर कृष्ण है, जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात्कार है। और जहाँ पे अर्जुन है श्रेष्ठ धनुर्धारी, उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है, जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से हम जाने जाते हैं, उसको जो व्यक्ति पढ़ेगा उसको क्या क्या प्राप्त होगा, तत्र श्री, उसको कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं, तत्र श्री विजयो, जहां जाएगा उसको विजय प्राप्त होगा। पहला बेनिफिट है कि उसको मतलब कभी भी लक्ष्मी पैसों की कमी नहीं होगी। दूसरा है कि जहां जाएगा उसको विजय प्राप्त होगा, पत्थर को भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। तत्र श्री विजयो भूतिर्, उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, कोई भी अगर प्रण ले लिया तो उसमें पीछे नहीं हटेगा। तत्र से विजयो भूतिर्
ध्रुवा नीतिर मतिर उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, मोरल होगा, वैल्यूज होगा। कैरेक्टर डज मीन्स कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव का हो कभी भी गलत नहीं करेगा, नहीं सोचेगा। एथिक्स, मोरल वैल्यूज होगा उस इंसान के अंदर जो श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करेगा। तो इस जन्माष्टमी के दिन, इस पावन अवसर पे, भगवान कृष्ण के बर्थ एनिवर्सरी पे हम आज प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण को उनकी असीम कृपा हम सब पे बनी रहे, और भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है हमारे जीवन में उसको फॉलो करे। क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे गारंटी देते हम सबको, सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम व्रजः अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों का त्याग कर दे पार्थ। यहाँ पे मुझे भी कृष्णा कहते हैं सभी धर्मों का त्याग कर दो। तुमने चाहे कितने भी पाप युक्त कार्य किए हैं, तुमसे अच्छा कार्य हुआ है या खराब कार्य हुआ है, गलत हुआ है सही हुआ है, सब कुछ छोड़ दो। अभी तक जो हुआ है सब कुछ छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यजते मामे एकम शरणम व्रजः अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं वर्ष नंबर 66 चैप्टर नंबर 18, यहाँ पे कहते हैं कृष्णा कि संसार में सभी धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण हमें गारंटी देते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है? भगवान कृष्ण की भक्ति से भगवान कृष्ण ने हमें जो प्रॉमिस किया है, समग्र संसार का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। एक बार कृष्ण की शरण में जाके तो देखो, हमें हमारे सारे पापों से माधव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाल केशवा हमें मुक्त कर देंगे। हमें मतलब दूसरी बार फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा इज अ शिप डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ। अगर भगवान कृष्ण के मरने से पहले भगवान कृष्ण पता इतने दयालु है, कहते हैं कि जीवन में कितने भी पाप क्यों ना किया हो, अगर मरने से एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड अगर मेरा नाम आपके मुख से आ गया ना, मुख से निकल गया ना, मैं तुरंत ही तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इतने दयालु कृष्णा, इतने मायालु कृष्णा, इतने प्यारे हमारे मदन मोहन, हमारे जगन्नाथ जी, हमारे कृष्णा। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि समग्र सृष्टि का प्यार भगवान कृष्ण को आपके प्यार के सामने फीका लगे। इस जन्माष्टमी पे कि कृष्णा को इतना प्यार करो, मीन्स कृष्णा को इतना लव करो, प्यार करो कि मतलब आपके जीवन में कृष्णा ही सब कुछ है। कृष्णा के सिवा आपके जीवन में कुछ होना नहीं चाहिए, पर एट द सेम टाइम अपना नियत कर्म करना है। क्योंकि सोसाइटी के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो संसार के प्रति जो आपको भगवान कृष्ण ने महाकार्य दिया गया है, महा जिम्मेदारी दी गई है, अकाउंटेबिलिटी दी गई, उसको आप फॉलो करो, उसको आपको फुलफिल करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण को इतना प्यार, को कैसा प्यार पता है? सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। इतना प्यार करो कि भगवान कृष्ण को सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, कृष्ण का नाम होना चाहिए हर एक सांस में, हर एक सांस में भगवान कृष्ण का नाम होना चाहिए। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। और कैसे भगवान कृष्ण के प्यार में डूबना है, यहाँ पे कहते हैं कि प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी के बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते 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 आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। मतलब प्रेम की माला जपते जपते खुद अपने आप को श्याम बना देना है। इस हद तक भगवान कृष्ण को प्यार करो, इस हद तक कृष्णा को सरेंडर करो। कृष्णा के सिवा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा समग्र संसार का प्यार आपको देंगे। 1% आपको कृष्णा को प्यार दे, इवन सिंगल 1% आपने कृष्णा को प्यार किया ना, कृष्णा आपको मिलियन टाइम प्यार करेंगे। कृष्णा आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे। चाहे लोग आएंगे, लोग जाएंगे,
वो कृष्णा अडिग रहेंगे आपके साथ, कृष्णा एडवेंट रहेंगे, कृष्णा कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। समग्र संसार को त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा कृष्णा ऐसे ही नहीं कहते हैं। कृष्णा अपने अंदर सबको संभाल लेते, जैसे मीराबाई को संभाल लिया, नरसिंह मेहता को संभाल लिया। नरसिंह मेहता को जूनागढ़ की बाजार में भगवान कृष्णा 52 टाइम्स मिलने के लिए गए थे। क्यों गए थे? कि भक्त का जो प्यार था, भक्त की जो भक्ति थी, ऐसी भक्ति करो कि स्वयं माधव को आपके पास आना पड़े और आपसे बोलना पड़े कि मैं खड़ा हूँ, मैं इंसान के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। भगवान आएंगे, इंसान के रूप में आएंगे, भगवान आएंगे, आपकी कसौटी लेंगे, क्योंकि कृष्णा बहुत इंस्टेंट हमारे ठाकुर जी है, वो तुरंत ही आपकी परीक्षा लेते हैं। सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि कृष्णा के प्यार करने के लिए हमें कोई वजह की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा को प्यार करोगे तो समग्र सृष्टि आपको प्यार करेंगी, समग्र सृष्टि का प्यार आपको मिलेगा, क्योंकि कृष्णा ही सृष्टि है और सृष्टि ही कृष्णा है। कृष्णा ही समग्र सृष्टि है और समग्र सृष्टि ही कृष्णा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।